दोस्तों, आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर एक बड़ी प्रेस वार्ता कर रहे हैं और हम आपको लाइव दिखाएंगे मंत्री साहब क्या बोलने वाले हैं। हर चीज़ की जानकारी आप लाइव देख पाएंगे। करें शुरू अगर आप पत्रकार और छायाकार मित्रों, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। मित्रों, कल राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता समाप्त हो गई। नहीं आ रही? आने नहीं। ओपन में हो रहा है ना जी। मित्रों, कल राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता समाप्त हो गई, लेकिन ये उसी समय समाप्त हो गई थी जब सूरत की एक अदालत ने ओबीसी समाज का अपमान करने के एक मामले में दोषी ठहराते हुए उनको 2 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन ये प्रभावी होने के लिए प्रक्रिया के तहत इसको नोटिफाई करना था। इसलिए कल वो, क्योंकि एक प्रक्रिया है, फैसले के बाद नोटिफिकेशन करना है, कल लोकसभा सचिवालय ने वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मित्रों, आप जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत किसी भी सांसद या विधायक को अगर 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो स्वयं मोटो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और वो तत्काल प्रभाव से समाप्त होती है। तो राहुल जी की सदस्यता समाप्त होने में भारतीय जनता पार्टी या सरकार का कोई भूमिका नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। और मित्रों, आप देखेंगे कि 2013 में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पर मोहर लगाई हुई है। इसीलिए कल कपिल सिब्बल ने भी मांग लिया था कि राहुल गांधी एक सांसद के तौर पर अब अयोग्य हो चुके हैं। मेरा ये कहना है, राहुल गांधी की इस सदस्यता जाने में कांग्रेस की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। अपने स्पोक्समैन पवन खेड़ा की जब सजा हुई तो 15 मिनट में कांग्रेस के बड़े से बड़े वकील न्यायालय पहुंच गए। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद, निर्णय सजा होने के बाद 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी कांग्रेस के जहां इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज है, उन्होंने न्यायालय जाने की जरूरत नहीं समझी। मुझे लगता है कांग्रेस में भी कोई खेमा ऐसा है जो राहुल जी से मुक्ति चाहता है। वरना क्या कारण था? आप देखेंगे, लोकसभा चुनाव जब चल रहा था 13 अप्रैल 2019 को बेंगलोर के नजदीक कोलार की एक सभा में राहुल जी ने ओबीसी समाज के बारे में और तेली समाज के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर ओबीसी समाज और तेली समाज जो ओबीसी में आता है,
क्योंकि उनको अपमानित किया गया था, और वो किया था, वो अपने सारी रिकॉर्डिंग देख रखी है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि सारे मोदी चोर होते हैं क्या। उसको लेकर वो अदालत में गए। राहुल जी को इन 4 सालों में अनेकों ऐसे मौके आए जब वो अपनी गलती मानकर, माफी मांगकर इस मामले को पटापेक्ष कर सकते थे, मामले को समाप्त कर सकते थे। लेकिन अहंकार है कि हम तो राजा हैं। राजा कभी माफी नहीं मांगता, राजा तो माफ करता है। अरे ओबीसी समाज, ये पिछड़ा समाज, इससे माफी मांगेगा राजा जिन्होंने देश पर राज किया है? अपमानित भी करो, गलती भी नहीं मानो। ओबीसी समाज, और कोर्ट ने अनेकों बार कहने के बावजूद समझाने की कोशिश की, लेकिन अहंकार में के वशीभूत राहुल जी ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। और ऐसा नहीं है कि राहुल जी पहली बार माफी मांग रहे थे। और राहुल जी, मैं कहना चाहता हूं, एक सीरियल ऑफेंडर हैं। इन्होंने राफेल के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कुछ कह दिया था, और फिर इसको सरेआम उसके लिए माफी मांगनी पड़ी थी। तो ये इस तरह का बार बार करते हैं ये लोग। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, राहुल जी के लिए देश का कानून और देश कोई बड़ा नहीं है। वो अपने आप को देश से और देश के कानून से भी बड़ा मानते हैं। और मित्रों, ये पहली बार नहीं हुआ कि पहली बार किसी संसद सदस्य की संस्था समाप्त हुई है। खुद यूपीए के शासनकाल में 2013 में 4 सांसदों की और 31 विधायकों की सदस्यता समाप्त हुई थी। तब तो इन्होंने किसी को दोषी नहीं ठहराया, तब इन्होंने किसी सरकार का षड्यंत्र नहीं बताया। किसका बताते? सरकार इनकी थी। लेकिन आज किस कानून के तहत किसी न्यायालय ने इनकी सदस्यता समाप्त की है, तो आज इनको षड्यंत्र नजर आता है। जयललिता की सदस्यता गई, आजम खां की सदस्यता गई, अपना दोष किसी ने नहीं माना, सबको उसमें सरकार का षड्यंत्र नजर आता है, मोदी जी का षड्यंत्र नजर आता है। अपनी गलतियां नहीं मानेंगे। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये पहली बार नहीं है। पिछले 9 सालों से इन्होंने ओबीसी समाज को, ओबीसी समाज के नेता मोदी जी को जिस तरह अपमानित किया है, जिस तरह उनके बारे में गंदे से गंदे अल्फाज कहे गए हैं, चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो प्रियंका जी हो, क्या कुछ नहीं कहा मोदी जी के बारे में। ये भोपू है, ये चोर है, चौकीदार चोर है, मौतों का सौदागर है, जहर की खेती करता है। यानी कि हिटलर और दुर्योधन से भी तुलना मोदी जी की गई। और यही नहीं मित्रों, इससे आगे बढ़ के भी मोदी जी को इन्होंने जेब कतरा तक कहा। मित्रों, इस ओबीसी समाज कब तक इस बात को सहेगा? मोदी जी का कसूर यह है कि उसने एक गरीब के घर में जन्म लिया, एक पिछड़े परिवार में जन्म लिया,
और देश के 130 करोड़ लोगों ने उन्होंने देश की सबसे बड़ी कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पहुंचा दिया। उस दिन से लेके आज तक ये गांधी परिवार को और विपक्ष को हजम नहीं हो रहा कि ये गरीब का बेटा, ये पिछड़े घर में पैदा हुआ बेटा, ये देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, देश का इतना भरोसा मोदी जी पर कैसे बढ़ गया। मित्रों, ये भरोसा इसलिए बढ़ा है कि मोदी जी के लिए देश पहले है और इन दलों के लिए परिवार पहले है। इसीलिए तो आप देखिए, दर्जन से ज्यादा चुनाव कांग्रेस पिछले सालों में हार गई, 1 दर्जन से ज्यादा। लेकिन उस चुनाव की समीक्षा करने के लिए कभी इनको आपातकालीन बैठक बुलाने का समय मिला? इतनी बड़ी पार्टी की ये दुर्गति पिछले 9 साल से इस देश में हो रही है, दर्जनों चुनाव हार गई है, उसके लिए आपातकालीन बैठक बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन एक राहुल गांधी की सदस्यता क्या गई कि कल रात में ही आपातकालीन बैठक बुला ली। काश ये परिवार की चिंता से पार्टी की चिंता करते तो आज ये हालत कांग्रेस की नहीं होती। मित्रों, ये हालत नहीं होती। और मोदी जी व्यक्ति से पहले, पार्टी से पहले देश की चिंता करते हैं, इसलिए देश और दुनिया का भरोसा उनमें बढ़ रहा है। इनको ना पार्टी की चिंता है, ना देश की चिंता है, इनको परिवार की चिंता है। पूरी पार्टी एक परिवार को बचाने में लगी रहती है। कि पार्टी कैसे बचेगी? देश तो इनसे कुछ उम्मीद करता ही नहीं है, क्योंकि देश की विदेशों में जाकर जो ये दुर्गति करते हैं, जो सेना के लिए ये भाषा बोलते हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं के बारे में ये करते हैं, वो सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है। मित्रों, एक बात की तरफ और ध्यान देना चाहूंगा। आज राहुल जी उस दिन को बहुत अच्छी तरह याद करते होंगे जब उन्होंने अध्यादेश को फाड़ा था। वो अध्यादेश मनमोहन सिंह की सरकार ने ही कैबिनेट में पास किया था और उसमें यह प्रावधान किया था, क्योंकि उस समय लालू को सजा होने जा रही थी 5 साल की। उसमें 3 महीने तक कोई सदस्यता समाप्त नहीं होगी, ये प्रावधान करने का उस अध्यादेश में प्रावधान था। तो राहुल गांधी ने उसी समय मीडिया के सामने उस अध्यादेश को मंगाकर फाड़ते हुए सबने देखा है। आज वो दिन भी उसको याद आ रहा होगा। अगर उस अध्यादेश को नहीं फाड़ते तो आज इतनी जल्दी उनकी सदस्यता नहीं जाती। तो कानून, न्यायालय को ये नहीं मानेंगे, कहते कानून हमारे लिए नहीं बना, आईपीसी हमारे लिए नहीं है, ये लोगों के लिए है, हम तो राज करने वाले लोग हैं, राज परिवार के लोग हैं। ये भूत इनके सिर से भी उतरा नहीं है, लोगों ने उतार दिया, लेकिन सिर पर सवार है। उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं। मुझे तो इसमें भी दुर्गंध नजर आती है कि माफी इन्होंने क्यों नहीं मांगी। क्यों? मोदी सरकार के खिलाफ कुछ है नहीं इनके पास। मोदी सरकार की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। तो मुझे लगता है, मुझे संशय है कि इन्होंने जानबूझ के अपनी सहानुभूति बटोरने के लिए माफी ना मांगी हो। क्यों? 4 साल तो हो गए, 1 साल रह रहा है कि मैं शहीद बन जाऊं, ये नाटक करके भी देख लूं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत मुझे लगता है, लेकिन इसका लाभ नहीं मिलने वाला। देश और देश के लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है। ये देश कानून से चलेगा या दबाव से चलेगा? ये देश संविधान से चलेगा या इनकी जबरदस्ती से चलेगा?
जो केजरीवाल जी आज नाटक कर रहे हैं, वो बात है ना, चढ़ जा बेटा सूली पे भरी करे भगवान। कुछ तो अपनी गलती के लिए माफी मांग ली, अरुण जेटली जी से माफी मांगी, नितिन गडकरी जी से माफी मांगी, कपिल सिब्बल जी से मांगी और मजीठिया जी से माफी मांगी। अगर केजरीवाल जी, अगर आप इनको क्यों उंगल दे रहे हो? आप भी माफी मत मांगते, पता चल जाता कानून क्या है। गर्मी में ही पर वो जा चुके हैं अंदर माफी मांगने अरविंद जी। तो ये दूसरे के घर में आग लगाकर ये तापने वाले लोग हैं। केजरीवाल है बाकी में सब सारे के सारे ऐसे लोग हैं। और मैंने कहा ना, ये संस्था कोई पहली बार नहीं हुई, लेकिन हर अपनी नाकामी के लिए, अपने हर गुनाह के लिए इनको फैशन हो गया है कि हर अपनी गलती के लिए टीका मोदी सरकार पर फोड़ना है, कैसे ना कैसे मोदी को अलोकप्रिय करना है। अरे तुम क्या करोगे? मोदी देश में नहीं, आज मोदी ब्रांड एम्बेसडर है, पूरी दुनिया का नंबर 1 का लोकप्रिय नेता है। आपके अलोकप्रिय करने से लोकप्रिय नहीं बनेगा। जब तक देश के 130 करोड़ लोगों का उस पर विश्वास है, तो वो विश्वास इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। तुम्हारी तरह उनके बैंक बैलेंस नहीं है, तो तुम्हारी तरह उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारी तरह उनके पास महल नहीं है, तुम्हारी तरह उनके पास कंपनियां नहीं है। वो आज भी अपनी तनख्वाह से भोजन करते हैं। तुम्हारी तरह मोदी सरकार का कोई मंत्री जेल नहीं गया। तो अंत में मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में आज पहली बार मोदी सरकार के 77 मंत्रियों में से 27 ओबीसी समाज के मंत्री हैं। 60 टोटल संख्या का 60 करोड़ ओबीसी समाज का हिंदुस्तान में रहता है। लेकिन आज ओबीसी समाज के प्रति जितनी घृणा इस राहुल को और इसके गांधी परिवार को हो गई है, मैंने कभी नहीं देखा। ओबीसी समाज का यही दोष है कि वो मोदी के साथ खड़ा है, मोदी के प्रति उसका विश्वास बढ़ा है, मोदी के रूप में ओबीसी समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। यही कसूर है। इसीलिए लगातार ओबीसी समाज को पिछले 9 साल से अपमानित कर रहे हो। कभी जेब कतरा कहते हो, कभी चोर कहते हो, कभी मौतों का सौदागर कहते हो, कभी दुर्योधन कहते हो, कभी हिटलर कहते हो। तो ये अपमान ओबीसी समाज कहां तक सहेगा? आज न्यायालय ने फैसला कर ओबीसी समाज को गौरव से जीने की एक ताकत दी है, अधिकार दिया है। आज वो अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है कि न्यायालय ने हमको अपमानित करने वालों को सजा दी। और मित्रों, में एक बात कहकर अपनी बात को साफ करना चाहता हूं, समय आने दीजिए। ओबीसी समाज इन 9 सालों में किए हुए अपने अपमान का बदला चुनाव में लेकर दिखाएगा। मेरी ये बात याद करना। धन्यवाद। मंत्री जी, राहुल गांधी ने अपने बचाव के लिए लगा लिया, कहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया है, लागू किया है कि इस तरीके इस कानून को रद्द किया जाए, जिसकी संसद सदस्य। देखिए, अगर राहुल जी को ये अकल आज से 2013 में आ जाती, आज से 10 साल पहले, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये कानून तो उस समय आ रहा था, उसमें मोहलत दी जा रही थी। इन्होंने ही फाड़ा सरेआम, और कुछ नहीं थे, एक पार्टी के साधारण उपाध्यक्ष थे और कैबिनेट के, अपनी कैबिनेट के फैसले, पार्टी के कैबिनेट के फैसले को फाड़ दिया। तो ये राजा हैं।
कौन बोलेगा इनके साथ? ये तो आज भी अपने आप को राजा समझते हैं। मंत्री जी विपक्ष देश की जनता ने इनको जमीन में मिला दिया, लेकिन आज भी राजा से कम नहीं समझते। मंत्री जी विपक्ष में समाजवादी पार्टी और चाहे कई सारी पार्टियां हैं, वो सारे एकजुट हो चुकी है। वो सब कहते हैं कि ये जो गलत किया है ये पार्टी वाइज द्वेष भावना की भावना से किया गया है। नहीं नहीं, ये आज मैंने ये कहा, आज पहली बार हुआ है क्या? इसमें सरकार का और पार्टी की क्या भूमिका है? ये कानून पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का बना हुआ है और इससे पहले भी अनेकों सांसदों की, विधायकों की सदस्यता जा चुकी है। उनको भी दर्द है आजम खां की सदस्यता जाने का। जयललिता को भी सदस्यता गई थी। तो ऐसे एक मामला नहीं है, लेकिन अब ये सजा का प्रावधान 2 साल से ज्यादा सजा होगी तो उसको ये उसकी सदस्यता जाएगी। और ऐसे लोगों में बीजेपी के भी एमएलए हैं जिनकी सदस्यता गई है, एक पार्टी के लोग नहीं हैं। ये देश कानून से चलेगा, दोष बढ़ने से नहीं चलेगा। इनको हर बात में मोदी सरकार का षड्यंत्र नजर आता है, जो खुद षड्यंत्रकारी हैं, जिन्होंने हमेशा देश के खिलाफ षड्यंत्र रचे। वो लोग हमको देशभक्ति का वो देंगे, कानून का पाठ पढ़ाएंगे, जिन्होंने कभी कानून को नहीं माना। मंत्री जी कल कांग्रेस ने पूरे देशव्यापी प्रदर्शन किया, लगातार वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेता को भारत जोड़ो जो यात्रा निकाली थी उसकी लोकप्रियता से घबराकर हमारे नेता की सदस्यता दी। देखिए कितनी लोकप्रियता है तो आपको हर बार पता चल रहा है चुनावों में इनके नेता की कितनी। अभी त्रिपुरा के रिजल्ट आए हैं, अभी नागालैंड के रिजल्ट आए हैं, अभी मिजोरम का रिजल्ट आया है। तो लोकप्रियता इनके नेता की कितनी है देख लिए ना आपने। टिप्पणी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन के अंदर कांग्रेस की महिला नेत्री रेणुका को रूपरेखा भी सत्या शब्दों में कि पहली बार रामायण काल के बाद ऐसी ऐसी सुनाई। उनकी स्टेटमेंट आई है कि वो भी आप अपना एक्शन लेंगे, एक मानहानि का दावा करेंगे। देखिए ये लोकतंत्र है, सबको जाने कानून का लेने का हक है। इसमें मोदी सरकार कोर्ट में नहीं गई, इसमें जिस ओबीसी समाज को अपमानित किया गया वो कोर्ट में गया, जिसको चोर कहा गया। और कोई समझता है मेरे लिए शब्द कहे गए तो तथ्य प्रस्तुत कर जाए। अभी आपने कहा उंगली कट कर शहीद हो जाना, इसका क्या मायने समझ? मतलब वो जैसे जैसे देखिए अभी पहली बार नहीं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो भी अगले चुनाव को लड़ने वाली हैं बाहर बैठे बैठे। दुनिया की जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो अंदर भारत के अंदर जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वो नहीं चाहती कि भारत मजबूत बने, भारत शक्तिशाली बने। भारत जैसे 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आया है, अगले 5 सालों में 30वें नंबर पे आए। वो नहीं चाहती भारत ताकतवर बने, वो भारत को कमजोर देखना चाहती है। बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी गुजरात सरकार के खिलाफ, तत्कालीन सरकार के खिलाफ, क्या है उसी का नतीजा है? देखिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से पहले सर्वोच्च न्यायालय मोदी जी को बरी कर चुका है, और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 1984 में भी आ जाती तो बेहतर होता। गोधरा के साथ साथ ये 1984 में भी डॉक्यूमेंट्री लाते हैं तो उसकी निष्पक्षता मालूम चलती। मैंने कहा ना सबका एक ध्येय है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री लाए उनसे तो देश को आज़ाद कराया। जिनकी आज राहुल गांधी मदद मांग रहे हैं, भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप मांग रहे हैं, उन्हीं से तो इस देश को आज़ाद कराया। और उनकी पार्टी ने बहुत लंबा संघर्ष किया। आज उसी पार्टी का वारिस उन्हीं लोगों से भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहा है। जब ये सीधा सा एक सवाल पूछा था मैंने, ये रिश्ता क्या कहलाता है? वो रिश्ते पे तो बात नहीं की आपने, घुमा घुमा के बाकी सारी बात कर दी। वो तो कह रहे हैं रिश्ता क्या कहलाता है अडानी साहब के साथ। देखिए अडानी जो है इस देश का बहुत बड़ा उद्योगपतियों में से एक है। मैंने सवाल उठाया इसलिए नहीं देखिए सवाल उठाने से कुछ नहीं है। मैं आज गौतम के बारे में कुछ कह दूं, जब तक तथ्य नहीं दूंगा क्या होगा। जब बोफोर्स वीपी सिंह जी लेके आए थे तो उन्होंने ऑन द फ्लोर पार्लियामेंट में सारे तथ्य दिए थे हर टेबल पर कि किस अकाउंट में पैसा गया है, अकाउंट का नंबर क्या है, अकाउंट कहां पर है, अकाउंट वाले का नाम क्या है, कहां से पैसा चला।
वो सारी चीजें उन्होंने तथ्य दिए थे, तब जेपीसी बनी थी। ये अडानी कहने से तथ्य प्रस्तुत करें राहुल जी कि मोदी जी का क्या रिश्ता है, क्या लेन देन है, वो बताएं तो सही। कोई अकाउंट नंबर बताएं, कोई खाता बताएं। फूकना भाग जाना ये कहना चाह रहे हैं, इस तरीके की राजनीति ये परसेप्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन परसेप्शन बगैर तथ्यों के नहीं बनती। और मोदी जी का दामन इतना पाक साफ है कि चाहकर भी परसेप्शन भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मोदी देश के बच्चे के दिल में समाया हुआ है। मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे, राहुल गांधी 2024-29 दोनों हाथ से गए? देखिए, ये तो देश के लोग तय करेंगे, तो 2 साल का जवाब ये मैं तय नहीं करूंगा। 2024 और 29 में देश के लोग तय करेंगे नहीं, लड़ ही नहीं पाएंगे कि देश की बागडोर किसके हाथों में देनी है। ये कानून का ये नियमों के मुताबिक है। 6 साल तक तो लड़ ही नहीं सकते। अगर 2 ये साल तो के बाद देखिए, ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं लड़ पाए। कांग्रेस सहानुभूति का लाभ तो लेगी ना। सहानुभूति, शहीद हो गया एक बंदा, भाई सहानुभूति किस बात की? जैसे शहीद हो जाता है किसी घर से, फिर अपने 2 लोकसभा जा रहे शहीद, मैंने कहा ना, उंगली कटाकर शहीद हैं। कभी हुए? कैमरा आगे सीधे कभी हुए हैं? शहीद तो वो होता है जो देश के लिए लुट जाता है, मिट जाता है। नेताजी, बीजेपी सरकार ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया था, इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? नहीं, गहला का देखिए, उसको तुरंत वहीं पकड़ लिया, लेकिन वहाँ कोर्ट में मौजूद थे ये, और 3 साल तक की सजा में तुरंत जमानत देने का कानून में प्रावधान है। अगर सरकार का कोई षड्यंत्र होता तो जमानत मिल जाती, वो भी तो उसी अदालत ने जमानत दी है। तो कानून है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन ये कानून को नहीं मानेंगे मंत्री जी, आपने क्योंकि बड़े लोग हैं। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि कांग्रेस का एक धड़ा नहीं चाहता है और राहुल गांधी की इस हालत का जिम्मेदार। मैंने कहा मुझे लगता है, मैंने कहा मुझे लगता है कांग्रेस में कोई ऐसी शक्ति है जो राहुल गांधी जी से मुक्ति चाहती है। नहीं तो पवन खेड़ा के मामले में 15 मिनट में इतने बड़े बड़े वकील पार्टी के पास हैं, तुरंत सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए और जमानत करा ली। लेकिन यहाँ 24 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी ने पैरवी नहीं की। क्या लगता है सर, क्यों कांग्रेस अपने विभीषणों को नहीं पहचान पा रही है? मुझे लगता है, उनको लगता है इसके कारण ही कांग्रेस पाताल में है। सर, विपक्ष कह रहा है, मंत्री जी, हाँ, विपक्ष कह रहा है कि भाजपा ओबीसी के कंधे पर बंदूक रख के शिकार कर रही है। देखिए, बात नहीं है। इस गांधी परिवार ने, इस राहुल जी ने ओबीसी को पिछले 9 साल में जो अपमानित किया है, ऐसी कौन सी गाली है जो इस परिवार ने ओबीसी को नहीं दी है, ओबीसी के लीडर को नहीं दी है? जेब कतरा तक कह दिया उसको, चोर कह दिया उसको, दुर्योधन की संज्ञा दे दी, हिटलर की संज्ञा दे दी, मौतों का सौदागर कह दिया, जहर की खेती करने वाला कह दिया। क्या नहीं कहा? ओबीसी समाज ने क्या क्या कड़वा घूंट नहीं पिया इन 9 सालों में। मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? लेकिन इन्होंने तय कर लिया कि हम ओबीसी समाज को अपमानित करेंगे, क्योंकि वो दबे हुए लोग हैं, वो कुचले हुए लोग हैं, वो पिछड़े लोग हैं। उनको प्रधानमंत्री उनके समाज से कैसे बन गया, ये हजम नहीं हो रहा है। मंत्री जी क्या कहेंगे? एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री ओबीसी समाज का कैसे बन गया, ये 9 सालों में पचा नहीं पाए। मंत्री जी, कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, अब कौन करेगा उनका सपना पूरा? फिर देखिए, किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं से देखने की बात नहीं है। ये देश के लोग किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, वो देश के लोग तय करेंगे। और मैंने कहा, कांग्रेस के लोग तो मुक्ति चाहते थे। न्यायालय ने माफी मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने कह रहे सजा हो रही है तो माफी मांगना है। नहीं, देखिए, बात सुनिएगा, ऐसी मांगी राहुल जी कई बार सुप्रीम कोर्ट में मांग चुके हैं ना। राफेल में चौकीदार चोर है, अभी इस तरह अवमानना के 7 केस अभी और चल रहे हैं राहुल जी पर, और ये वहां से माफी मांग कर बचे थे, इस सजा वहां भी हो जाती। जब ये सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग सकते हैं, यहां न्यायालय ने इनको ऑप्शन दिया था, विकल्प दिया था, ओबीसी समाज ने इनसे गुहार की थी, कोर्ट ने बार बार कहा था आप गलती मान लीजिए, माफी मांग लीजिए। वहां पर मनु सिंह जी इनके वकील थे, तो मनु सिंह जी वहां तो आपने सलाह दे दी इनको माफी मांगने की, यहाँ भी दे देते। आपने अभी कहा कि पवन खेड़ा के मामले में कांग्रेस ने बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए थे,
तो राहुल गांधी का वकील है नहीं, वो भी वकील है जमा दिलाएंगे, वकील ऑलरेडी खड़े थे पहले से। मैं कह रहा हूँ ना, जो बड़े वो 15 मिनट में सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए थे। इनकी जमात तो वही होगी ना। मैं कह रहा हूँ जब मेंबरशिप समाप्त हुई है तो इसके खिलाफ, जब इस सजा के खिलाफ 24 घंटे में सर्वोच्च न्यायालय जा सकते थे। मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन मंत्री जी, ये तो राजनीति में सदा होता आया है। बीजेपी में स्मृति ईरानी, सुषमा जी और नई नई चूड़ियां लेकर के प्रधानमंत्री के लिए पहुंच जाना, अनर्गल बयानबाजी तो हमेशा चलता रहता है। लेकिन ऐसे इतने बड़े स्तर पर देखिए, ऐसे शब्द नहीं कहे। बीजेपी ने लिया है। देखिए, आप गलत कह रहे हैं गोयल जी। बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं है, सरकार का कोई हाथ नहीं है। ये विशुद्ध रूप से न्यायालय का फैसला है। ये ओबीसी समाज के अपमान के बदले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। पार्टी का और सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। आमतौर पे जब आम आदमी, लेकिन इनको हर चीज में सरकार का षड्यंत्र नजर आता है। सर, भाजपा का फायदा होगा या नुकसान होगा? आम आदमी भाजपा का फायदा होगा या नुकसान होगा? राहुल गांधी देखिए, मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है और इसमें इस मामले में भारतीय जनता पार्टी नफा नुकसान नहीं देखती। ये कानून का मामला है, कानून अपना काम करेगा और कानून का राज सबको मानना पड़ेगा। कानून के अनुसार इस देश में चलना पड़ेगा। कानून की अवहेलना करके लोग ज्यादा दिन नहीं चल सकते। कानून का राज ही इस देश में चलेगा, संविधान का राज ही इस देश में चलेगा। जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा, जो भी संविधान से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होती रही है और होती रहेंगी, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो। मंत्री, आम आदमी जब अदालत के फैसले के विषय में कुछ बोलता है तो अदालत की अवमानना माना जाता है। लगातार कांग्रेसी इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि ये मोदी सरकार ने करवाया है, जबकि अदालत का फैसला है। इस पे क्या कार्रवाई होगी? आप विधिक कानून के हिसाब से कार्रवाई की बात कर रहे हैं, क्या इन पे भी कोई कार्रवाई कराई जाएगी कि ये इस तरीके से अदालत की अवमानना कर रहे हैं? देखिए, अदालत की अवमानना करें, स्वयं मोटो अदालत ले लेगी या कोई आदमी चला जाएगा कि मैंने तो कहा ना, इनको हर बात में, चाहे वो जयललिता हो, चाहे वो आजम खां हो, चाहे दूसरे हो, सरकार का षड्यंत्र नजर आता है। लेकिन जब यूपीए की सरकार में सदस्यता 4 सांसदों की और 31 विधायकों गई थी, तब सरकार का षड्यंत्र नजर में नहीं आया था इनको, क्योंकि तब सरकार अपनी थी। इनको तो हर टीकरा मोदी सरकार पर फोड़ना है, ये इनकी फितरत हो गई है, ये इनके लिए फैशन हो गया। धन्यवाद। नाश्ता करो। तो आपने देखा, मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने एक बड़ी प्रेस वार्ता की। मैडम, थोड़ा सा, एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने राहुल गांधी पर बड़े बड़े आरोप लगाए। उन्होंने साफ साफ कह दिया, राहुल गांधी उंगली कटाकर शहीद होने चले हैं ताकि उनको सहानुभूति मिल जाए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, 2024 में चुनाव होंगे। तो भाजपा भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रही है, कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। अब राहुल गांधी एक तरह से सहानुभूति बटोरना चाहते हैं और वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि हमारी जो लोकसभा सदस्यता गई है, इसकी जिम्मेदार भाजपा है। लेकिन इनका कहना है राहुल गांधी को सज़ा कोर्ट ने सुनाई है, इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। बाकी जो भी अपडेट होएगी आपको बताएंगे। यहाँ पर फरीदाबाद का पूरा मीडिया था। अभी देखते हैं फरीदाबाद का कोई कांग्रेसी नेता भाजपा को जवाब देता है कि नहीं। अगर कोई जवाब देगा, कोई प्रेस वार्ता की जाएगी तो आपको फिर से अपडेट देंगे। लेकिन एक वार शुरू हो गई है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, और ये वार शुरू हुई है 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि एक ही साल रह रहे हैं चुनाव में। कांग्रेस भी पूरा ताकत लगाएगी, भाजपा भी पूरा जोर लगाएगी। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।